सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि दूसरे से जब हम कोई बात करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वह हमारी बात पर सहमत हो और वो तुरंत नो कह देता है। लेकिन नो अंग्रेजी का यह शब्द जन जन में लोकप्रिय तो है, लेकिन इसका एक बहुत ही साधारण सा ये शब्द होते हुए भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी आशाएं समाप्त हो गईं। आज आइए अगला अवसर पर हम चर्चा करते हैं। जब कोई नो कह देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तब हमें एक और अवसर मिलता है विचार करने का, क्योंकि उस समय हमें यह सोचना चाहिए, हो सकता है कि दूसरे के विचार में जो प्रस्ताव हमने रखा है वो उतना हितकारी ना हो, या उसमें हम कुछ और सुधार करके उसको बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के सामने प्रस्ताव रखने पर या बात रखने पर यदि वह नो कहता है तो उसे गलत ना लें। कभी भी डिप्रेस ना हो, अवसाद में ना आए, वरन पुनः चिंतन करें और सोचें कि मुझे एक सद्विचार करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए इस पर थोड़ी और चर्चा हम लोग करते हैं। नो अंग्रेजी का शब्द जन जन में लोकप्रिय है। यह एक बहुत साधारण सा शब्द है जिसका प्रयोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति दिन में किसी न किसी कारण से अवश्य ही करता है। यह शब्द एवं कार्य की संरचना पर निर्भर करता है कि नो शब्द को किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। और नो शब्द कई बार व्यक्ति को बहुत परेशान कर देता है। वो कभी NO नो का अर्थ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी माने कि अगला अवसर मान ही नहीं पाता, और कुछ लोग उसे अगला अवसर मान करके पुनः नए विचार और उस विचार में कुछ सद्भावनाएं जोड़ने में लग जाते हैं। सैमुअल इस्माइल्स ने भी कहा है कि जो लोग खुद के लिए कोई अवसर खोजने के लिए संकल्पबद्ध हैं उन्हें हमेशा पर्याप्त अवसर मिलेंगे, और वो कभी भी दूसरे के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक ना बना करके अपने विचारों का विस्तार करेंगे। जो व्यक्ति अवसरों को बनाना चाहते हैं वह प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाना जानते हैं और कुशल रणनीति से वह चलना जानते हैं। ऐसे समय में वो कभी भी नो से घबराते नहीं हैं, माने किसी के नहीं कहने से वो घबराते नहीं हैं, ना ही मन में बुरे विचार लाते हैं। उनके लिए वह हमेशा अवसर होकर के सामने आता है। अगला अवसर उनका जीवन बदल देता है, और इस प्रकार से अगर हम देखें तो अनेक अवसर जीवन में आते हैं। तो मतलब यही है कि हमें सदैव सकारात्मक रहना चाहिए। किसी के नेगेटिव थिंकिंग से, नकारात्मक विचारों से हमें प्रभावित नहीं होना है, बल्कि हमें उसमें कुछ विवेकपूर्ण ढंग से समझना है कि हमारा विचार कितना लाभदायक है और कितना आगे तक जाएगा। भविष्य में वो विचार हमें कितनी सफलता देगा, हमारे जीवन को सरल बनाएगा। जीवन हमें सिर्फ एक बार मिलता है, और इसमें मिलने वाले नो को हम नहीं समझकर चुप बैठ सकते हैं या अगला अवसर बल्कि अगला अवसर समझ करके हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि जीतने वाले हम हैं या हम हताश हो करके बैठने वालों में से हैं। तो आज
इसी पर विचार करिएगा कि हम कभी भी हतोत्साहित ना हो। हमेशा हमारी हार जीत लगी रहती है और आवश्यक नहीं है कि हम जो सोचें वो सही हो या हम जो सोच रहे हैं वो सबको मान्य हो। अतः अपने विचारों में सुधार करते हुए हम सबको साथ लेकर के चलें, सबसे सामंजस्य बिठाएं। इसी को कहते हैं अगला अवसर। तो आज इतना ही। धन्यवाद।